हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है भौतिक विज्ञान की इस सभा में। मैं के आर चावड़ा भौतिकी की इन ओजस्वी पंक्तियों के साथ आपका अभिनंदन करने वाला हूं। प्यारे मित्रों, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम प्रहार मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। प्यारे साथियों, आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम एक नए अध्याय की नींव रखने जा रहे हैं और उसका जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत विभव। उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 2, स्थिर विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। इस टॉपिक का, इस अध्याय का ये नाम है। बहुत ही शानदार चैप्टर है और इसकी भूमिका थोड़ी सी सुन लीजिए। भूमिका ये है, लड़की का नाम नहीं है, पहले बता देता हूँ। भूमिका का मतलब है कुछ इसके बारे में टिप्पणी। पहली बात ये बता दूं, काफ़ी लंबा चैप्टर है, जैसा पहले वाला था वैसे के वैसे ये भी है। अब एनसीईआरटी के अलोंग अगर अपन बात करें तो ये दोनों चैप्टर कंबाइन हो गए, जबकि आरबीएससी में दोनों अलग अलग हुआ करते थे। ये दोनों को, दोनों चैप्टर मिलाकर आपको 5 से 6 नंबर देने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, आए हुए भी हैं। हम सारे टैली करेंगे, धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते रहेंगे। तो बिल्कुल धैर्य से, मनोयोग से मुझे वचन दीजिए कि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, हाथों से निकलने नहीं देंगे। पूरे जिस तरह से हमने अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल पहले चैप्टर में किया, उसी प्रकार इस चैप्टर में भी हम अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता का प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत विभव नामक एक टॉपिक से और इस अध्याय की रखते हैं नींव। सुनिए मित्र, यस, पहली बात मैं कहूं कि अध्याय नंबर है हमारा ये 2। क्या है? अध्याय नंबर है 2 और इसका नाम है स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत या वैद्युत कहूं एक ही बात है। मैं कहूंगा स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत विभव तथा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अब अगर मित्रों इसके बारे में हम सुने तो स्थिर विद्युत विभव में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादातर समविभव पृष्ठ पूछा जाता है और इसके अलावा इसमें स्थितिज ऊर्जा का एक क्वेश्चन आता है और विभव के सामान्य 1-2 न्यूमेरिकल। तो या तो न्यूमेरिकल आया तो समविभव प्रश्न नहीं आएगा और समविभव प्रश्न आया तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। रही बात धारिता, धारिता में संधारित्र के बारे में बहुत पूछा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, गोलीय संधारित्र क्या है, इन सभी बातों की हम चर्चा समय के अनुसार करते रहेंगे। आज हमारी चर्चा का टॉपिक रहेगा तो वो है स्थिर विद्युत विभव। याद रखना, ये लगभग एवरेज बता रहा हूं मित्रों। आपको कितने नंबर देगा? 5 नंबर। ओके, 5 नंबर देगा आपको। चलिए शुरू करते हैं इस सभा को। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव, पोटेंशियल। स्थिर विद्युत विभव बोलो या विद्युत विभव बोलो या फिर खाली विभव बोलो, सब बातें एक ही है। आ गया समझ में? ये सारी बातें एक ही हैं और कोई इसमें नया शब्द अगर आप सुनते हो तो उसका मतलब यही है। पोटेंशियल कहते हैं इसको इंग्लिश में, पोटेंशियल। अब ये है क्या? स्थिर विद्युत विभव को हम समझते हैं क्या है। देखिए, हालांकि ये पिछली क्लासों में भी था पर अब हमें इसको अलग अंदाज से समझना है। आप अपने दिमाग में एक थीम बनाइए। विद्युत विभव का मतलब है किया गया कार्य। क्या मतलब है? किया गया कार्य। सुनना कैसे मैं इसको पढ़ाऊं उससे पहले जरा आप एक उदाहरण पे फोकस करना है जो मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। क्लियर? जैसे मान लो हमारी क्लास में कोई मित्र है हमारा, जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट प्रिय मित्र है, तो मैं क्या करता हूं, मैं लंदन जाता हूं। मैं लंदन गया हूं और मैं लंदन से क्या करता हूं, वहां पर लंदन में से एक ठेले के ऊपर से एक पर्स खरीद रहा हूं। पर्स मतलब बटुआ, बटुआ, क्लियर? पर्स
जो होता है ना पॉकेट में रखने के लिए वो। अब आप जानते हो बड़े हाईफाई मॉल में तो मैं जा नहीं सकता, इतना रईस तो हूं नहीं मैं, ठीक। वहां से मैं पर्स खरीदता हूं, और जिस मित्र के लिए खरीदा है मैंने, वो जोधपुर में 10 किलोमीटर दूर किसी गांव में रह रहा है। अब कहाँ लंदन, कहाँ जोधपुर का ये 10 किलोमीटर दूर गांव, मुझे क्या करना है, मुझे उस पर्स को लेकर आना है, और जोधपुर में आने के बाद भी 10 किलोमीटर उसके गांव ढाणी में जाना है, और उसको कहना है ले पगली ये तेरा पर्स। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब इसमें क्या है, क्या क्या हो रहा है, देखो। सबसे पहले मैं लंदन से वहां से उसको परचेज करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं क्या, डायरेक्ट ट्रेन तो है नहीं, फ्लाइट पकड़ूंगा। फ्लाइट में मैं धक्के खाऊंगा, मुक्के खाऊंगा, इतनी भीड़ भड़ाक है, बड़ी थकावट, मानसिक रूप से कार्य करूंगा, और वहां से फ्लाइट पकड़ के मैं अपने देश की परिसीमा भारत में प्रवेश करूंगा। और वो पॉइंट होगा एक स्पेशल पॉइंट के, मान लीजिए मैं भारत की सीमा में आ गया। पर भारत की सीमा में आया तो मैं कहाँ पे ड्रॉप होऊंगा, मैं या तो दिल्ली होऊंगा, या फिर मैं अहमदाबाद, या फिर बॉम्बे। ओके। और दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद वो भी अभी जोधपुर से बहुत दूर है, मंजिल तो अभी मिली नहीं। वहां से मैं क्या करूंगा, ट्रेन पकड़ूंगा। अब ट्रेन में बैठूंगा, कोई मुक्के मार रहा है मुझे, कोई कह रहा उधर खिसक, कोई लाते मार रहा है। इतना संघर्ष करने के बावजूद मैं उस ट्रेन के सफर को तय करता हूं, और 8 से 10 घंटे के बाद मैं जोधपुर पहुंचता हूं, ठीक। तो जरा सोचिए, मैंने कुछ कार्य किया, बिल्कुल किया। किसके विरुद्ध किया कार्य किया, हवा के विरुद्ध, चलने में घर्षण के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध, और उस वस्तु को यहां तक लेकर आने में। तो ये जो कार्य है वो कार्य होता है एज ए इनविजिबल फोर्सेज, हम कहेंगे अदृश्य बलों के प्रभाव में, जिससे हम में थकावट आती है। तो थकावट आ रही मतलब ऊर्जा क्षीण हुई है, मैंने कार्य किया है। अब मैं जोधपुर पहुंच गया। जोधपुर पहुंचने के बाद मैंने क्या किया, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, उसकी किक लगाई, तो भी मैंने कार्य किया। कार्य मतलब हमने एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की। तो यहाँ किक लगाया, इसका मतलब मैंने वहां पे ऊर्जा, मेरी ऊर्जा कंज्यूम हुई है, कार्य हुआ है, ठीक। किक लगाने के बाद में मैं मोटरसाइकिल लेके 10 किलोमीटर दूर ट्रेवल किया, और थकावट हुई, और थकावट होने के बाद में मैं उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचता हूं, और उसको कहता हूं ये ले पर्स। तो जरा मुझे बताइए, उस वस्तु को इतनी दूरी से, इतनी अधिक दूरी से किसी स्पेशल पॉइंट पर लाने में मैंने ये जो कार्य किया है, इस कार्य को व्याख्यात्मक रूप से क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है। बस आप इस थीम को याद रखें, ये डायग्राम अब मैं बार बार बनाने वाला हूं। क्लियर। तो विद्युत विभव का क्या मीनिंग है, देखिए। विद्युत विभव की पहले परिभाषा लिखता हूं, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं। क्या परिभाषा है कि किसी इकाई परीक्षण, किसी इकाई परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्यों लाते हैं, क्योंकि परीक्षण आवेश बेचारा सीधा है, दूसरों पर बल नहीं लगाता है, खुद विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। किसी इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब है लंदन, बहुत ज्यादा दूरी पर है, अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मतलब है दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद, मतलब अपने भारत की परिसीमा, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का मतलब है जोधपुर से 10 किलोमीटर दूर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में प्रतिकर्षण बलों मतलब जो मैंने कार्य किया और मुझ में थकावट आई, जिन बलों के विरुद्ध बिंदु पर लाने में प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। वापस सुन लो, मैंने कहा किसी इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है।
जरा सुनना है, समझना है, देखो जरा ध्यान से देखना। अब देखो क्या है इसमें, V अगर विभव को किससे प्रदर्शित करेंगे, विद्युत विभव को हम प्रदर्शित करेंगे किससे, विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करेंगे, V से। किससे करेंगे, V से। V बराबर होगा W बाय क्यू नॉट। मैं कहूंगा V बराबर W बाय क्यू नॉट। मेरे कहने का मतलब है, मैं कहूं यदि क्यू नॉट बराबर क्या हो जाए, 1 कूलाम, तो V बराबर W होगा कि नहीं होगा। तो मैंने वहां पीछे एक शब्द काम में लिया है, देखो इकाई, दिखाई दे रहा, इकाई परीक्षण आवेश। तो देखो अगर Q नॉट मेरे पास 1 कूलाम होगा तो वही कार्य किसके बराबर होगा, विभव के बराबर होगा कि नहीं। तो कुल मिला के विभव का मापन अगर हम करें तो इनडायरेक्टली हमें निकालना क्या है, हमें कार्य ही निकालना है, और हम इकाई परीक्षण आवेश के ऊपर उसका मापन कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम है विभव। हालांकि अनंत से लेकर आने में मुझे, जैसे मैं आपको इस बादल बना के थोड़ी सी कोडिंग बताता हूं, जैसे मैं कहूं कि 10 कूलाम आवेश को अनंत से लाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1000 जूल करना पड़ रहा है। कितने कूलाम को 10 कूलाम को, पर हमें विभव निकालना है। तो ये तो कार्य है, सही है, कार्य है, 10 कूलाम को लाने में मुझे 1000 जूल कार्य करना पड़ रहा है। अगर मुझे विभव की परिभाषा देनी है तो हमें यह सोचना है 1 कूलाम लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो 1000 बट्टे 10 ये होगा जूल, बचीड़ कितना आएगा मेरे पास, 100 जूल। तो ऐसी सिचुएशन में 1 कूलाम को लाने में जो मुझे कार्य करना पड़ रहा है वो क्या है, 100 जूल। तो ये जो 100 जूल है वही कार्य क्या है, विद्युत विभव है। कि इकाई परीक्षण आवेश को, मतलब 1 कूलाम को लेकर आ रहे हो अनंत से, तो आप कितना काम कर रहे हो वही कार्य क्या मिलेगा, विभव मिलेगा। इसका मतलब यही हमारा क्या है, V बनेगा। क्या ये सीक्वेंस समझ आया। तो 10 कूलाम को लाने में 1000 जूल है, तो वो तो कार्य, वो विभव नहीं है। इकाई परीक्षण आवेश मतलब 1 कूलाम को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, उसे हम विभव कहेंगे।